शिव जी और माता पार्वती के कुछ रोचक तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। बोल बम के जयकारे और हर हर महादेव के नारों के साथ सावन का महीना शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ रोचक तथ्यों। शिवरात्रि का महत्व। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। कांवड़ यात्रा। इस महीने में लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। वे गंगा नदी से पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। सावन के सोमवार। सावन के महीने में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समुद्र मंथन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें से विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। इसीलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। नाग पंचमी। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सांपों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। श्रावणी उपाकर्म। यह विशेषतः ब्राह्मणों के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया जाता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। 7 बारिश और सावन। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है। इस समय प्रकृति पूरी तरह से हरी भरी हो जाती है, जो भगवान शिव के प्रिय हैं। सावन का महीना न केवल धार्मिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भक्तों के लिए यह महीना शिव की आराधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। त्रिनेत्र। भगवान शिव के 3 नेत्र होते हैं। तीसरा नेत्र उनके माथे पर स्थित है, जिसे खोलने पर संहार होता है। शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है, जो अनंत और अनादि को दर्शाता है। नीलकंठ। शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भोलेनाथ। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तांडव नृत्य। शिव का तांडव नृत्य संसार के सृजन और विनाश का प्रतीक है। शक्ति स्वरूपा। माता पार्वती शक्ति की देवी हैं और वे विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं, जैसे दुर्गा, काली और अन्नपूर्णा। कहानी। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती का पुनर्जन्म। माता पार्वती का जन्म सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था, जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। गणेश और कार्तिकेय। पार्वती और शिव के 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। गणेश को विघ्नहर्ता और कार्तिकेय को सेनापति कहा जाता है। शिव और पार्वती का विवाह। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर हुआ था, जिसमें सभी देवी देवताओं ने भाग लिया था। अर्धनारीश्वर। भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है, जो आधे पुरुष और आधे स्त्री के रूप में है। यह पुरुष और स्त्री के समानता का प्रतीक है। गंगा की उत्पत्ति। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए माता पार्वती ने शिव से अनुरोध किया था और शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर उसे पृथ्वी पर छोड़ा। कार्तिकेय की कहानी। पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म तारकासुर राक्षस का संहार करने के लिए हुआ था। गणेश जी का जन्म। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानियाँ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी प्रेरणादायक हैं। उनकी आराधना से भक्तों को शक्ति, समर्पण और धैर्य की प्राप्ति होती है।